बस अल्लाह की रहमत है, बरस पड़ी है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी तेरे सारे दे? ठीक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी ठीक हैं और अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। अफ्तारी में बस आज मेरे अंडे ब्रेड और पराठा चला था, क्योंकि आज सालन पे किसी का दिल नहीं था। मैंने दही वैसे जमाई थी, वो निकाली थी, वो प्यालियों में डाली थी, तो बस इस तरह से हो गई थी हमारी अफ्तारी। अच्छा, पिछले दिनों तो मेरी एक अफ्तारी पे ना मेरी तकरीबन 7 मिनट बाकी रह गए थे, मेरी आँख खुली, लेकिन फिर भी मैंने रोज़े को जाने नहीं दिया क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम रह गया था। मैंने जल्दी जल्दी से 1-2 रोटियां बनाई, अपने हस्बैंड को दी। बस हमने किचन में खड़े खड़े ही सब ने ना 2-3 निवाले लिए, थोड़ा सा पानी पिया और चाय तो बिल्कुल ही नहीं पी। पिछले वाला रोज़ा मुझे इतना लगा, मुझे सारा दिन कोई काम नहीं हुआ। लेकिन आज ये कि मैं टाइम से उठी थी, क्योंकि आज मंडे था, फातिमा को स्कूल भी जाना था। फातिमा को छुट्टी होना तो मैं बड़े आराम से सोई होती हूँ, मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती इसके जाने की, तो मैं बड़ी अच्छी नींद हो जाती है। लेकिन जिस दिन फातिमा ने स्कूल जाना होता है ना, उस दिन मैं 4 बजे से उठती हूँ और तकरीबन 8 बजे तक जागती हूँ। फिर अगर थोड़ी सी नींद ले ली तो ले ली, लेकिन आज फिर मैं इतना ज़्यादा नहीं सोई, क्योंकि आज ना मौसम बड़ा प्यारा हो गया। अचानक से ऐसे बादलों की गरज, मैंने कहा कि आज बड़ी ज़ोरों की बारिश होनी है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं आज फिर नमाज भी ऊपर ही पढ़ूँगी। ऊपर चली गई, मैंने थोड़े से कपड़े सेट वेट करने थे, देखने थे। अच्छा, बंदा जहाँ भी चला जाए ना, कपड़ों वाले रूम में चले जाओ, उसका अलग काम हो जाता है। किचन में चले जाओ, वो भी कोई ना कोई काम निकला ही रहता है। वार्डरोब के पास चले जाओ, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ काम निकला होता है। बस जहाँ जाओ ना, नज़र दौड़ाओ तो आपको कोई ना कोई काम आपका मुंतज़िर ही होता है। तो मैं यहाँ पे देख रही थी फातिमा का लहंगा, इसकी ना मुझे चोली नहीं मिल रही थी, इसने एक दफ़ा भी नहीं पहना। मैंने इसके नीचे कैन लगवाई थी, तो मैं सोच रही थी कि अम्मी के घर जाके ना इसकी ढूंढ के आऊँ इसके ना छोटी चोली। तो मेरा दिल था कि इस ईद पे ना थोड़ी देर के लिए पहन ले, क्योंकि ये महंगा भी काफ़ी था, लेकिन इसने एक दफ़ा भी नहीं पहना। अच्छा, मेरे ड्राइंग रूम का ना पंखा ख़राब हो गया था, अब पंखे की ज़रूरत पड़ती है। एक तो मक्खियों की वजह से, क्योंकि खाना रखते हैं तो मक्खी वगैरह कोई ना आ जाए। दूसरा वैसे भी अब थोड़ा सा मौसम चेंज होने वाला है, लेकिन दोबारा से आज बारिश हुई है ना, कोई बड़ी जम के बारिश हुई है, मज़ेदार सी। लेकिन फिर भी पंखा ख़राब था, तो मैंने फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलवा लिया था। मैंने कहा ये ठीक ही करा दूँ, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बाहर मैं निकली तो इतने प्यारे प्यारे ना फूल लगे हुए थे। तो मैंने कहा हेल्पर को, मैंने कहा कि ये सारे फूल ना तोड़ आओ। ये सारे फूल मेरे घर के बाहर ही लगे हुए हैं, इतने प्यारे खिलते हैं ना, और इनकी इतनी प्यारी खुशबू होती है ना। ये खुशबू वाले फूल है। दूसरे वो जो बुके में अक्सर जो होते हैं ना गुलाब के फूल, उनमें खुशबू नहीं होती, लेकिन ये बड़ी अच्छी खुशबू वाले फूल हैं। आजकल ज़्यादातर डाइनिंग टेबल के गिरद ही गुजरती है, मतलब इसी रूम में। मेरी तो ख़ास तौर पे इसी रूम में गुजरती है, क्योंकि यहाँ पे ही सारा मेरा नमाज का, कुरान का, डाइनिंग टेबल का सारा सिस्टम मैंने एक ही जगह इसी रूम में रखा है। तो बस टाइम पे नमाज़ पढ़ ली, फिर सहरी लगा दी, फिर कुरान मजीद पढ़ लिया। कुरान मजीद मैं सुबह के टाइम ही पढ़ लेती हूँ, फिर सारा दिन टाइम नहीं लगता। कभी कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, खाना बनाने में टाइम हो जाता है, कभी कोई आ जाता है, बस इस तरह करके ना फिर टाइम बिल्कुल नहीं निकलता। सुबह फजर की नमाज के बाद मैं कुरान मजीद लाज़मी यहाँ पे बैठ के एक सिपारा पढ़ लेती हूँ। अभी आ गई थी मैं किचन में, और किचन में मैंने आज मीट बनाना था। उसके लिए मैंने मीट को प्रेशर करने के लिए रख दिया। मैंने कहा जब ये गल जाएगा ना, तो उसके बाद मैं बना लूँगी खाना इसका। मतलब पूरा ही मीट मैंने गलने के लिए रख दिया था, फिर इसका हाफ़ करके ना सालन भी आज बनाऊँगी, आज चावल भी बनाऊँगी। उसके बाद मुझे जाना था ज़रा मार्केट, क्योंकि आपको पता है कि ईद है, तो फिर छोटी मोटी चीज़ें डेली याद आ रही होती हैं, तो वो साथ के साथ ही मैं फिर लेने चली जाती हूँ। कभी नादी ने कुछ लेना होता है, उसके साथ चली गई, कभी खुद मैंने लेना होता है। तो इस तरह डेली के डेली तकरीबन चक्कर लगे रहते हैं। और आज क्या मौसम, गज़ब का मौसम बना था, इतना खूबसूरत मौसम बना। अचानक ही बादल गर करते आ गए और इतनी प्यारी बारिश हो गई। आज तो इतनी तेज़ बारिश हो गया ना, सुबह से बादल गरज रहे थे। मैं भी आई हूँ, मैंने ये सारे कपड़े उतार के रखे हैं चारपाई पे,
यहाँ पे चाय पे रखी रहती है, कपड़े उतार के गीले हैं अभी, क्योंकि मैंने कहा अभी नहीं अंदर डालती, थोड़ी हवा लगेगी ना तो सूख जाएंगे। तो बस बादल इतने तेज़ी से आए हैं, ये देखिए काले काले बादल आ गए हैं। बस अल्लाह की रहमत है, बरस पड़ी है, तो शुक्र अल्लाह पाक का। इस बार रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत ही अच्छा। ज़ोहर की नमाज़ के टाइम में मैं अभी नमाज ही पढ़ने लगी थी, मैं फिर ऊपर आई हूँ, मैंने कहा देखें कितना प्यारा मौसम अल्लाह ने बना दी, बहुत ही प्यारा था। हल्की हल्की सी फुहार आती है ना, तो बड़े दिल को सुकून आता है। नमाज़ पढ़ के मैं निकल गई थी, मैंने सोचा कि ज़रा मार्केट ही हो आते हैं, क्योंकि मार्केट का काम था, क्योंकि कुछ डिलीवरीज देनी थी, मतलब जहाँ जहाँ पहुँचानी थी ना, तो वो लाजमन आज का काम हमने सोचा, नादी ने और मैंने सोचा कि आज कर ही आते हैं। बारिश थोड़ी थम गई थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो मैं गोश्त वैसे मैं गलने के लिए रख आई थी, वो इंशाल्लाह प्रेशर हो जाएगा, तो अम्मी को क्या आई थी वो बंद कर देंगी, तो मैं फिर अभी बस बाहर ही आ गई थी। बारिश आई थी ना, तो बच्चे जहाँ पे पानी खड़ा होता ना, वहाँ पे बड़े आराम से खेल रहे थे, बेफिक्रे, कोई फिक्र नहीं थी। मुझे अपना इतना याद आया जब हमारी गली में ऐसे पानी खड़ा हो जाता था ना, इतना खेलते थे बारिश के पानी से, इतना मज़ा आता था। जिस दिन बारिश हो जाती थी लगता था कि बस हमारी ईद हो गई है। हम अक्सर जो है ना, वो छोटे छोटे वो गुड्डी और गुड्डा बना के ना जलाया करते थे कि बादल अगर आ भी गए हैं, अगर नहीं बरसे ना, तो इस तरह वो बरस जाएंगे। और इतना ऐसा इतना खूबसूरत एतमाद था ना, तो बारिश बरस भी जाती थी, बड़ा खुश होते थे जब बादल बन के आते थे। वो टाइम बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मतलब इस टाइम से वो बहुत ही अच्छा टाइम था। अब तो इतनी फ़िक्रें हो जाती हैं, दिन रात एक चीज़ की परेशानी जब लग जाए ना, तो जब तक वो परेशानी हल ना हो ना, कहीं पे चैन नहीं आता, कहीं पे भी चैन नहीं आता। मुझे तो इतना अच्छा अपना वो याद आता है ना, बचपन। बचपन बहुत अच्छा होता है, बेफिक्री वाला। खैर मार्केट से मैं होके आ गई थी, और यहाँ पे मैं चावल ही मैंने निकाल लिए थे। अच्छा, ये चावल मैंने मंगाए थे इम्तियाज़ से, ये मैंने चावल मंगाए थे। वैसे मैं तो खुले चावल ही लेती हूँ, लेकिन इम्तियाज़ से मैंने ये चावल मंगाए थे, तकरीबन 5 किलो का थैला मंगाया था। मैंने कहा ट्राई करते हैं, अगर अच्छे हुए तो इधर से ले लूँगी। कभी होता है कि मैं बाज़ार नहीं जा सकती, तो इधर ही से ले लिए। लेकिन चावल जब मैंने भिगोए, जब मैंने पकाए, मुझे बड़े ही अच्छे लगे हैं चावल। खैर यहाँ पे मैंने आई तो गोश्त गल चुका था, मैं जल्दी जल्दी फिर गोश्त चढ़ाया। आज मैं ज़्यादातर अफ्तारी में खाना ही मैंने कहा कि बनाऊँगी, मतलब अफ्तारी का सामान जो है ना वो कम कम, बस थोड़ा बहुत ही बनाऊँगी। तो सोचा कि आज सिर्फ खाना ही बनाते हैं। तो आधा मैंने गोश्त निकाला है, उसका मैं बना लूँगी सालन, और आधे गोश्त का मैं बना लेती हूँ चावल। तो यहाँ पे ये जो अभी मैं जिसमें चम्मच चला रही हूँ, ये मैंने निकाला है सालन के लिए, और यहाँ पे है जो प्याज ब्राउन कर रही हूँ, इसमें मैं चावल बना लेती हूँ। वैसे जब मैंने गोश्त रखा था ना, मैंने सारी चीज़ें इसमें डाली थी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, टमाटर, प्याज, नमक, मिर्च, हर चीज़। बस इसमें मैंने प्याज थोड़े से ब्राउन किए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, खड़ा गरम मसाला डालूँगी, और उसके बाद इसे तड़का लगा के ना गोश्त को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा गल गया था, तड़का लगा के फिर राइस बना लूँगी। अच्छा, यहाँ बाज़ार से जब मैं वापस आई थी ना, तकरीबन अफ्तारी का रह गया था, 40-50 मिनट रह गए थे। मैंने फिर जल्दी जल्दी बनानी थी, क्योंकि खाना बनाते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, और अफ्तारी की भी छोटी छोटी चीज़ें बनाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, पता ही नहीं चलता, और अफ्तारी हो जाती है। लेकिन क्योंकि बाज़ार से होके आई थी ना, थोड़ी सी मेरी एनर्जी डाउन थी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में आजकल इतना रश है, और फ़ोन की वहाँ पे मैं वीडियो भी नहीं बना पाती, क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है, और आजकल इतने ज़्यादा लोगों के पर्स चोरी हो रहे हैं, मोबाइल चोरी हो रहे हैं। तो प्लीज़ जो हर दूसरी दुकान पे मैंने तो यही शिकायत सुनी कि कोई औरत कह रही है मेरा पर्स चोरी हो गया है, कोई कह रही मोबाइल चोरी हो गया है। इस डर से मैं तो अब मार्केट में मतलब मोबाइल और पर्स का इतना हिफाजत करती हूँ। तो वापसी आके इतना मैं थक गई थी ना, तो बस हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर बनानी थी, क्योंकि सारी फैमिली को रोज़ा था आज। और फटाफट से फिर मैंने खाना बनाना था, मैंने जल्दी से बस चावल डाले, उसके बाद सालन तैयार करके ना छोटी मोटी चीज़ें जो और अफ्तारी की होती हैं वो बना लेती हूँ।
सालन में आज डिसाइड किया था मैंने कहा आलू ही डाल लेती हूँ, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी समझ इस टाइम बिल्कुल नहीं आ रही थी। आलू रखे थे, मैंने कहा चलो शोरबे वाला आलू गोश्त बना लेती हूँ। काफ़ी दिन से बनाया भी नहीं था, चलो और साथ में फिर मैं राइस बना लूँगी। राइस भी तकरीबन डाल दिए थे, यहाँ पे आलू डाल के बस इनको भून के इनका भी सालन तैयार हो जाएगा। अच्छा, आलू गोश्त शोरबे वाला बड़ा ही अच्छा लगता है। पहले तो मैंने ऐसे मुंह बना के बनाया था, मैंने कहा आलू गोश्त बनाती हूँ, लेकिन जब बन गया ना तो मतलब थोड़ी देर बाद अफ्तारी में ये ख़त्म हो गया था सालन। इतना अच्छा बना और बड़ा मज़े का बना, लाइट सा बना। इतनी ज़्यादा मैंने मिर्चें भी नहीं डाली थी, तो सबने बस शोरबे के साथ रोटी खा ली ना, तो सबको बड़ा ही अच्छा लगा। आज टाइम कम था मेरे पास अफ्तारी का, तो मैं कुछ सामान ना बाहर से ही लेके आई थी। मैंने कहा चलो खाना घर बना लेती हूँ, अफ्तारी का सामान थोड़ा सा बाहर से ले लेती हूँ। मैंने समोसे ले लिए थे, साथ में पैटिस ले ली थी, रोल ले लिए थे। इनको मैंने कहा एयर फ्रायर में ज़रा गर्म कर देती हूँ। एंड टाइम पे फिर मैंने इनको एयर फ्रायर कर लिया, बड़े अच्छे से ये गर्म हो जाते हैं। तो बस अभी तकरीबन 5 ही मिनट रह गए थे, फटाफट से मैंने फिर टेबल लगाई है। अच्छा, आज मैं जहाँ से ना रोल और समोसे ले रही थी ना, वहाँ पे ना बड़ी गरम गरम जलेबियाँ निकल रही थी। मेरा अच्छा रोज़े के साथ दिल करता है कि पूरा बाज़ार ही घर ले जाएं और हमने हर चीज़ खा लेनी है, लेकिन खाया कुछ भी नहीं जाता। लेकिन फिर भी जलेबियाँ बड़ी गरम गरम थी और इतनी सारी लोग ले जा रहे थे। मैंने कहा आज मैं भी जलेबियाँ ले लेती हूँ। फिर थोड़ी सी मैंने जलेबी भी ले ली। बस इसी तरह करके ये मेरी अफ्तार का था। आज मैंने अफ्तार घर ये जी हमारी सिंपल सी अफ्तार टेबल बस हो गया था। सालन रेडी, इसमें मैंने धनिया डाल दिया था। शोरबे वाले सालन में धनिया बहुत अच्छा लगता है। और पकोड़े थोड़े से वो मैंने बनने के लिए रख दिए थे। चावलों को दम आ गया था, मैंने सोचा बस अभी जल्दी से दम खोल देती हूँ। अच्छा, आज तो मेरा भी दिल था कि मैंने कोई समोसे पकोड़े रोल वगैरह मैंने नहीं लेने। मैंने आज सिंपल अपने राइस ही लेने। बस मैंने आज अफ्तारी के बाद पानी पिया, बस थोड़े से मैंने एक मेरे ख्याल में खजूर खाई थी। और उसके बाद बस मेरा बड़ा ही शदीद किस्म का दिल कर रहा था कि मैं आज अफ्तारी में फ़ौरन बाद में आज राइस लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से बंदा खा तो लेते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं रहता ना अफ्तार में। या बस जल्दी जल्दी पानी इतना पिया जाता है, फिर उसके बाद खजूर, एक दो पकोड़े ले लिए और उसके बाद बस फिर इतनी कोई तबीयत अवज़ार होती है ना, फिर कुछ नहीं खाया जाता। मैंने कहा आज मैं पहले राइस खाऊंगी फिर मैं कुछ और लूँगी। बस जी अभी राइस मैंने लगा दी हैं और नादी की तरफ भेज रही थी सालन, क्योंकि रमज़ान शरीफ में सालन इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। एक टाइम खाना होता है, सहरी टाइम भी, या चने मंगा लिए या फिर अंडा हो गया। सालन बहुत ही कम खाया जाता है। सालन जब भी बनता है वो रखा रहता है, 2-3 दिन चल जाता है। तो नादी का सालन बनाती है, वो मेरी तरफ भिजवा देती है। मैं बनाती हूँ तो उसकी तरफ भिजवा देती हूँ। अभी उसी की तरफ भिजवा रही थी, क्योंकि अब अफ्तारी में मेरे ख्याल में बहुत ही टाइम थोड़ा रह गया था। नहीं करेंगे। रमज़ान शरीफ की बरकतें ही ऐसी हैं इसकी कि बस थोड़ा ही सोचा जाता है। मैं तो थोड़ा सोचती हूँ कि बस मैंने आज इतना कुछ बनाना है, बस मैंने थोड़ा बनाना है, खाया जाए उस टाइम ख़त्म हो जाए। लेकिन बरकतें ही इतनी हैं कि फिर भी ना करते भी टेबल अच्छी सज जाती है। आजकल तो इतना ज़्यादा अल्लाह पाक ने सबके घरों में रिज़्क़ अता किया हुआ है ना, जितनी भी आमदनी वाले हैं, जिनकी कम है उनके भी दस्तरखान सजे हुए हैं, जिनकी ज़्यादा है उनके भी दस्तरखान सजे हुए हैं। अल्लाह पाक हम सबके बस रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। बाकी जी नेक्स्ट में मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक। अल्लाह हाफिज़।